बद्री, कितनी बार कह चुके हैं तुमसे जाके दूसरी एजेंसी में नौकरी ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम होगी टस से मस नहीं हो रहे। अरे सुन रहे हो कि नहीं? क्या अजीब जिद लेकर बैठे हो बद्री? अरे नौकरी नहीं करोगे तो खाओगे क्या? अरे अम्मा को गांव में क्या भेजोगे? हम कुछ नहीं जानते काशी भैया, हमें बस इतना पता है कि जहां आप वहां हम। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं है काशी भैया। अरे कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो बद्री? अरे सुनो, हमारी बात सुनो। हमने शर्मा जी को समझा दिया। अरे पूरे 2000 तनख्वाह बढ़वा दी है तुम्हारी उनसे कह के। और वैसे भी पूरा बनारस जानता है कि हमारी इस एजेंसी को खड़ा करने में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ था। कितनी मेहनत की थी तुमने, जी जान लगा दी थी। हाँ, जी जान लगा दी थी, है ना? जी जान लगा दी थी हमने, पर क्या फायदा हुआ हमारा जी जान लगाने का? बताइए काशी भैया, खड़े पैर निकाल रहे हैं आप हमें यहाँ से, अपने साथ भी नहीं रखना चाहते हमें। बताइए। अरे बम्पी लात, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो सब खत्म हो गया है, काम नहीं है हमारे पास, निठल्ले बैठे हैं हम खाली। हमारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम खराब कर देगा। देखिए काशी भैया, ऐसा है कि हमारा जिंदगी खराब होता है तो हो जाए, लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे। कह दिया हमने, कह दिया। क्या जवाब देंगे काशी भैया हम अपनी माई को? वो हमसे पूछेंगे नहीं कि जिस काशी भैया की पूरी जिंदगी तारीफ करते रहे, गुणगान करते रहे, आज उन पे जरा सी मुसीबत आई तो उनको छोड़कर आ गए तुम? हाँ, अरे गालियां देंगे हमको वो। काशी भैया हमसे ना हो पाएगा, हम बता रहे। बद्री, पहले तो ये अपना रोना धोना बंद करो, समझे? इधर देखो हमारी तरफ, देखो हमारी तरफ। पागल कहीं का, पागल हो गया। अच्छा हमको एक बात बताओ, जिंदगी भर काशी भैया के साथ ही रहना है? अरे शादी ब्याह नहीं करना है? पहले आप कीजिए ना काशी भैया, फिर हम करेंगे। शादी ऐसे ही हो जाती है क्या? ये देखो तुलसी मैया की हालत देख रहे हो, सूख सी गई है। अरे पानी वानी नहीं चढ़ाते ना तुम? सेवा नहीं करोगे तो अच्छी लड़की कैसे मिलेगी बद्री? हाँ, आपको तो लड़की मिल गई है ना काशी भैया, तब आप उनसे काहे नहीं बोल रहे? अगर आप उनको जाके कुछ बोलेंगे नहीं तो इसमें तुलसी मैया का क्या कसूर? क्या सोच रहे हैं काशी भैया? पूर्वी दीदी से शादी कर लीजिए, आप कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो काशी भैया। और हमारी माई कहती है कि जो बहुरिया होती है ना, वो अपने भाग का लिखवा के आती है। काशी भैया बस आप हिम्मत कीजिए और अपने दिल की बात बोल दीजिए पूर्वी दीदी को। कह तो देता बद्री, लेकिन हमें लगता है कि ये समय ठीक नहीं है। कहीं पूर्वी को ये ना लगे कि इस हालत में हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हम कहेंगे, अपने दिल की बात जरूर कहेंगे, लेकिन हमें थोड़ा टाइम दे दो बद्री। कहीं ऐसा ना हो काशी भैया, थोड़ा टाइम करते करते आपका ट्रेन छूट जाए। किसकी ट्रेन छूट रही है? काशी, तुम कहीं जा रहे हो? अरे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। अरे लेकिन तुम जाने वाली थी ना, आज तुम्हारा पहला दिन है ना नौकरी का, तो यहाँ क्या कर रही हो? रेडियो स्टेशन नहीं गई? हाँ, हम जा ही रहे थे वो, लेकिन तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या तुम हमारे साथ रेडियो स्टेशन चल सकते हो? हम क्या करेंगे वहां जाके? हाँ मतलब हमें पता है थोड़ा अजीब है, लेकिन वो क्या है ना काशी, हम बहुत नर्वस हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना, हमने जॉब वॉब तो पहले करा ही नहीं है, हम किसी को जानते भी नहीं है वहां पे, तो वैसे अकेले। ओहो, तुम कैसे दोस्त हो काशी, समझ नहीं सकते? जरूरत है हमें तुम्हारी। हाँ लेकिन वो लोग अंदर भी तो नहीं जाने देंगे हमें। डोंट वरी अबाउट इट, आज वैसे भी इंडक्शन प्रोग्राम है, बस सबको सबसे मिलवाया जाएगा, इनफॉर्मल सी मीटिंग होगी,
कुछ नहीं होगा। हमने अपने कोऑर्डिनेटर से बात भी कर ली है, उनको हमने बता दिया कि हमारा एक दोस्त आने वाला है, ही डजंट माइंड। अच्छा अरे काशी भैया इतना क्या सोच रहे हैं? अब पूर्वी दीदी कह रही हैं तो चले जाइए ना उनके साथ। हाँ चले जाइए काशी भैया एकदम। हाँ काशी सुनो ना, तो तुम जब होते हो ना तो हमें ऐसा लगता है कि कोई है, हम अकेले नहीं हैं। आई फील सेफ विद यू काशी। ऐसा लगता है कोई भी प्रॉब्लम होना तुम बचा लोगे। प्लीज प्लीज काशी चलो ना प्लीज। प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, कपड़े बदल के आते हैं। थैंक यू। पथरी, हाँ तुम्हें ईशा ने बुलाया है। हमें? अरे इसलिए तो हम काशी को अपने साथ लेके जा रहे हैं। ईशा ने काशी के लिए एक सरप्राइज प्लान करा है। ये लड़की तेल तेल को ऐसे मिला अच्छे से। हाँ ऐसे हिला हिला के। हाँ तेरी अम्मा को सिखाया, तुझे सिखा रहे। नानी देखती जाइए आप, हमारा बिजनेस पूरे बनारस में छाने वाला है। ईशा बेटा, इस थैले में मिठाई के डब्बे हैं, हमारे कमरे में जाकर रख दो। ओ राम पंडित जी, ये मिठाइयाँ किस लिए? कुसुम, तुम ये क्या कर रही हो? ये अचार को इन छोटी छोटी शीशियों में क्यों भर रही हो तुम? हमसे नहीं, अपनी लाडली से पूछिए। ये सब इसी का किया धरा है। कहती है नानी आपके अचार में इतना स्वाद है कि हाथों हाथ बिक जाएगा, ऐसा कह रही है। अचार का बिजनेस शुरू करवाना चाह रही है ये आपकी लाडली। पूछे इससे। अच्छा आइडिया है ना नानू। आपको पता है आजकल ना फैक्ट्री में बना बाजार का सामान कोई नहीं खरीदता, सबको होममेड चाहिए। होममेड का फैशन है, जैसे कि होममेड जैम्स, होममेड चॉकलेट्स, सब फटाफट बिक जाता है, वो भी प्रीमियम प्राइस पे। ये सब तुम्हारी दिल्ली का फैशन होगा, वहां पर लोगों के पास टाइम नहीं है ना। हमारे बनारस में हर घर में बहू बेटियां अचार बनाती है, पापड़ बनाती है, यहाँ सब कुछ वैसे ही होममेड होता है। और फिर बाजार में इतने सारे ब्रांड्स मिलते हैं अचार के, तो तुम्हारे अचार में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उसे खरीदेंगे? हाँ बताएं, हमारे अचार में प्यार है। सुना नहीं, पूर्वी, ईशा, काशी सब लोग कहते हैं हमारे हाथ के अचार में जो स्वाद है अलग ही है। कुसुम, हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का स्वाद पसंद होता है, इसमें नई बात कौन सी है? क्यों नानू, आप बहुत बुरे हो, पता है। देखिए कैसे नानी का पूरा चेहरा उतर गया। आप उन्हें इतना हर्ट क्यों कर देते हैं? तुम समझ नहीं रही है बेटा, हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर्ट होने से बचा रहे हैं। पहली बात तो यह कि नानी बाजार जाकर ये सब सामान खरीद कर लाएंगी। हाँ? आम, नींबू, मसाले, नमक, सब कुछ। इतनी मेहनत करेंगी, उस पर इतना खर्च करेंगी, और उसके बाद भी अगर घाटा हो गया तो? क्या नानू, इतना क्या नेगेटिव सोचना। आपको पता है मेरे पास कितना ब्रिलियंट आइडिया है, बताऊं? देखिए बनारस में ना कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं और कितने सारे हॉस्टल्स हैं, कितने सारे बच्चे वहां पढ़ने आते हैं अपनी फैमिली से दूर। वो अपने घर का खाना तो मिस करते ही है ना। और हम उन्हें ये सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे। अगर उन्हें पसंद आता है ना तो वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हम उन्हें होम डिलीवरी करा देंगे। सिंपल, कितना सिंपल है। इतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? ये सब इतना आसान नहीं होता। हमें तो नौकरी मिल नहीं रही है, कब से कोशिश कर रहे हैं। और तुम्हारी नानी
अचार का बिजनेस शुरू करेंगी। कमाल है। कुसुम, तुम भी क्या बच्चों की बातों में आकर कभी कभी कैसे बेवकूफियां करने लग जाती हो ना। हवाई किले बना रहे हो तुम दोनों, और कुछ नहीं है। एक पैसा नहीं मिलने वाला इसमें, सिर्फ घाटा ही होगा। एक तो हम काशी के पैसे लौटाने के लिए वैसे ही इतने परेशान हैं, ऊपर से तुम कंगाली में आटा गीला करने की बात कर रही हो। हद है, खुद ही सोचो। हद है। जाने दीजिए नानी। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जाने दी ईशा, तेरी नाना को नाराज करके हमने कभी कुछ किया नहीं। तूने हम पे भरोसा किया, हमें लायक समझा, उसके लिए थैंक यू। समझ गई ना कैसे कंसोल से साउंड को फेड इन और फेड आउट करना है? फेड इन ऊपर और फेड आउट नीचे। और हाँ, माइक को हमेशा क्रॉस रखना है, वरना सांस की आवाज बहुत तेज आएगी। और जो तुमने कहा था तुम्हें गाने की लिस्ट चाहिए, वो ये रही। ओके, थैंक यू। ऑल रेडी? या रेडी तो है, लेकिन अगर थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाती तो बेटर रहता ना। गुड आइडिया। तुम प्रैक्टिस करो, तब तक मैं लंच करके आता हूँ। वैसे भी आज हमारा ऑन एयर जाने का फर्स्ट डे है। पहला प्रोग्राम है आरजे समर्थ का, उसके बाद तुम्हें टेक ओवर करना है। ओके? एक और रिक्वेस्ट है। हाँ? हमारा पहला दिन है ना आज, तो हम थोड़े नर्वस हो रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड, हमारा फ्रेंड हमारे साथ रुक सकता है सिर्फ आज के लिए। ओके, लेकिन सिर्फ आज के लिए। आई अंडरस्टैंड, नर्वसनेस तो होगी तुम्हें। और हाँ, एक और बात, ब्रॉडकास्ट के बीच में बातें मत करने लग जाना। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। थैंक यू सर। सी यू सून। सी यू। हमें तो लगा था बहुत ही डरावना होगा रेडियो स्टेशन। मतलब हमें लगा बड़े बड़े स्पीकर होते होंगे, बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े माइक। ये तो एक टेबल है, थोड़ी बहुत मशीनें और ये माइक। अरे अच्छा तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है? इतना तो आसान है। आसान है? काशी, तुम जानते हो एक भी गलती हुई तो वो ऑन एयर चली जाएगी। काशी, यहाँ से जो भी हम बोलेंगे ना, पूरा बनारस सुनेगा। पूरा बनारस? हाँ। पूर्वी, बैठो पूर्वी, बैठो। तो सुनने दो ना पूर्वी, पूरे के पूरे बनारस को सुनने दो, उस त्रिपाठी को सुनने दो, उन मोहल्ले वालों को सुनने दो। पूर्वी, हम तो कहते हैं कि उन सब लोगों को सुनने दो जिन्होंने तुम पे उंगली उठाई है। और हम तो कह रहे हैं पूर्वी की अपनी आवाज को इतनी बुलंद कर दो कि यहां से लेके गोरखपुर तक गूंजे हो, और तुम्हारे मम्मी पापा को भी पता चले कि जिस पूर्वी को उन्होंने मरा हुआ मान लिया था ना, तो वो मरी नहीं है, जिंदा है और पूरी हिम्मत के साथ जी रही है। सर झुका के नहीं, सर उठा के। सही बोल रहे हैं ना हम पूर्वी? वो क्या कहते हैं, Am I right? Absolutely right, काशी। लेकिन काशी, तुम जानते हो अभी सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? कि हमारी आवाज अंकल आंटी जी तक पहुंचे। काशी, I want them to be proud of me. I want them to be proud of their Purvi. चले माइक टेस्ट करो।
हेलो, माइक टेस्ट 1 2 3। हमारी बात ही नहीं कभी सुनते। देखिए अभी भी नहीं सुन रहे। बोलो। ऐसे गुस्से से देखेंगे तो कैसे बोलेंगे? हिम्मत नहीं पड़ती हमारी। चलो रख दी किताब, अब बोलो। कौन सी बात नहीं सुनते तुम्हारी? बोलो। पूरा दिन नहीं है हमारे पास, किताब पढ़ रहे देख रही हो ना। पंडित जी आप जब ऐसे झुंझला जाते हैं ना तो हमारी हिम्मत नहीं होती, हमें डर लगता है कि आप नाराज हो जाएंगे। पंडित जी अच्छा सुनिए, हम बता रहे हैं, जीवन भर हमने आपको खुद से ज्यादा माना। हमेशा हम कितने खुश रहते हैं कि हमारे पति इतने होनहार है, इतने काबिल है, और जब कोई भी आपकी तारीफ करता है ना तो हम गर्व से फूल जाते हैं। लेकिन आपने हम पर कभी गर्व नहीं किया। क्या बोल रही हो कुसुम? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब तुम्हारी किस बात पे गर्व करना चाहिए था जो हमने नहीं किया? ओ राम, यही तो तकलीफ है पंडित जी। हमें आपने कोई गुण ही नहीं देखे जिस पे आप गर्व कर सके। पता नहीं क्या बोल रही हो। बिल्कुल गलत तोहमत लगा रही हो तुम। हमने हमेशा तुम पर गर्व किया है, हमेशा तुम्हारी पीठ थपथपाई है हमने। थपथपाई है आपने हमारी पीठ, जरूर थपथपाई है। तब जब हम एक आदर्श पत्नी के रूप में आपके सामने रहे, जब हमने आपकी हर आज्ञा का पालन किया, हमने कभी कोई विपरीत बात नहीं की, जब हम आपसे 2 कदम पीछे चले, जब हमने कभी आपके साथ बराबरी नहीं की, तब आपने हमारी पीठ थपथपाई है। क्या बात कर रही हो तुम? हमने हमेशा तुम्हें बराबर माना है, अपनी अर्धांगिनी समझा है हमेशा। तुम जानती हो इस बात को? हाँ, अगर आपने हमें बराबर का माना होता ना तो इतना बड़ा कर्ज आप अपने सिर पे ना रखते। आप ना बोलते हम कि कुसुम यहाँ बैठो, इतना बड़ा कर्जा है, चलो हम दोनों मिल बांट कर इस कर्जे का हल ढूंढते हैं। आप ऐसा कहते हमसे। सच तो यह है कि आप हमें काबिल ही नहीं समझते। आप सोचते हैं कि अचार पापड़ बनाने वाली महिला ये क्या कर लेगी। पंडित जी सच तो यह है कि एक मौका हमें मिला है ये अचार पापड़ का बिजनेस शुरू करने का, ये भी आपको मंजूर नहीं। सच तो यह है कि आप हमें बराबरी का मौका ही नहीं देना चाहते। कुसुम, हमारी बराबरी करना चाहती हो ना तो थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन कर लो, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो। बल्कि हम तो हमेशा कहते हैं कि अध्यात्म में तुम हमारे बराबर ही नहीं बल्कि हमसे बहुत आगे हो। हम तुम्हें कहां देख रहे हैं और तुम कहां ये अचार और पापड़ में पड़ी हुई है। हंसते रहिए, आप ज्ञानी पुरुष है पंडित जी। बातों में बहलाना आपको खूब आता है, हम मानते हैं। हमने पटका मार है, हमें कुछ नहीं पता, बस अचार पापड़ ही जानते हैं। हमारी पूरी दुनिया यही है, यही हमारी पूंजी है। अब हमारे पास जो है वही तो हम दुनिया को दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो कैसे दे पंडित जी? आप समझिए ना, देखिए ना, अगर हम काशी की कर्जा थोड़ा कम करने में आपकी मदद कर सकते तो हमें बहुत अच्छा लगेगा पंडित जी। सुनिए तो, आपकी अम्मा को तो हमने वचन दिया था जीवन भर हर मुसीबत में हम आपका साथ देंगे, वो भी हम पूरा कर सकते हैं।